सेक्शन 15 द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। ये सेक्शन हमें जनरल रूल्स बताता है सक्सेशन के एक हिंदू फीमेल के केस में। सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15 ये सेक्शन बताता है कि प्रॉपर्टी जो बिलोंग करती है एक हिंदू फीमेल को, जब वो इंटरस्टेट डिसीज होती हैं, मतलब बिना विल बनाए डिसीज हो जाती है, तब उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके से डिवॉल्व होगी लीगल एयर्स पर। ये बताया गया है रूल्स जो सेट आउट किए गए हैं सेक्शन 16 में। जब हम सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15 को रीड करते हैं तो वो एक हायरार्की क्रिएट करता है, बताता है कि फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, फोर्थली और लास्टली प्रॉपर्टी किस पर डिवॉल्व होगी, फीमेल हिंदू की जो इंटरस्टेट डिसीज हो रही हैं। ये सब सेक्शन बताता है कि सबसे पहले हिंदू फीमेल की प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी उसके सन्स और उसकी डॉटर्स पे, जो इंक्लूड करेंगे चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज्ड सन और प्री डिसीज्ड डॉटर, और प्रॉपर्टी सक्सीड की जाएगी हस्बैंड द्वारा भी। उसके बाद प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी लीगल एयर्स ऑफ हस्बैंड पे। तीसरे नंबर पे मदर और फादर दोनों ही प्रॉपर्टी सक्सीड करेंगे। चौथे नंबर पर एयर्स ऑफ द फादर प्रॉपर्टी सक्सीड करेंगे, और सबसे आखिर में जो मदर की लीगल एयर्स हैं वो प्रॉपर्टी सक्सीड करेंगे। सेक्शन 15 सबसेक्शन 1 में उस प्रॉपर्टी के बारे में डील कर रहा है जो प्रॉपर्टी हिंदू फीमेल को बिलोंग करती है। सेक्शन 14 में ये बताया गया है कि हिंदू फीमेल अपनी प्रॉपर्टी की फुल ओनर है, एब्सोल्यूट ओनर है, लिमिटेड ओनर नहीं है जब से हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 कमेंस हुआ है। तो जब हम टाइटल देखते हैं सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15 का, तो ये पता चलता है कि हम डील कर रहे हैं उस प्रॉपर्टी के साथ जो हिंदू फीमेल को बिलोंग करती है, जो इंटरस्टेट डिसीज हुई है, मतलब विल बनाए बगैर ही वो डिसीज हो जाती हैं। उस सर्कमस्टांस में उसकी प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी अकॉर्डिंग टू रूल्स जो सेट आउट किए गए हैं सेक्शन 16 में। अब सबसे पहले देखिए क्लॉज ए ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15। ये बताता है कि सबसे पहले प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी हिंदू फीमेल के सन्स और डॉटर्स पे, जिसमें इंक्लूड किए जाएंगे उनके चिल्ड्रन भी, अगर सन्स और डॉटर्स प्री डिसीज हो चुके हैं। और इसी क्लॉज में ये भी बताया गया है कि अलोंग विथ सन्स एंड डॉटर्स हस्बैंड भी प्रॉपर्टी सक्सीड करेंगे इस प्रोविजन के अंडर। ध्यान दें यहाँ पर लेजिस्लेटिव टर्म जो यूज किया गया है वो है एंड, जिसका मतलब है जितनी भी एंटिटीज इस क्लॉज में प्रोवाइड की गई हैं वो सब प्रॉपर्टी को सक्सीड करेंगे। एंड सिनारियो और सिनारियो से डिफरेंट है। अगर लेजिस्लेटिव टर्म होता और ओ आर, तो सिनारियो डिफरेंट होता और आइदर ऑफ द एंटिटी प्रॉपर्टी सक्सीड कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। जो लेजिस्लेटिव टर्म यूज किया गया है वो है एंड। इसका मतलब सन्स एंड डॉटर्स एंड हस्बैंड ये प्रॉपर्टी सक्सीड करेंगे अंडर क्लॉज ए सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15। अब देखिए क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15। इसमें हमें ये पता चलता है कि अगर सन, डॉटर इंक्लूडिंग देयर चिल्ड्रन एंड हस्बैंड मौजूद नहीं है, तब इस क्लॉज के अंडर प्रॉपर्टी सक्सीड की जाएगी हस्बैंड के लीगल एयर्स द्वारा। ध्यान दे हस्बैंड हिंदू मेल है और हिंदू मेल के लिए सक्सेशन के रूल्स प्रोवाइड किए गए हैं सेक्शन 8 to 13 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। इसका मतलब लीगल एयर्स ऑफ हस्बैंड पहले क्लास 1 एयर होंगे, फिर क्लास 2 एयर्स,
फिर एग्नेट्स और उसके बाद कॉग्नेट्स होंगे। क्लॉज सी सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15 ये बताता है कि थर्डली प्रॉपर्टी हिंदू फीमेल की डिवॉल्व होगी उसकी मदर और उसके फादर पर। फिर से ध्यान दे, यहाँ पे जो टर्म यूज किया गया है वो है एंड। इसका मतलब मदर और फादर दोनों ही प्रॉपर्टी सक्सीड करेंगे। क्लॉज डी सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15 हमें ये बताता है कि हिंदू फीमेल की प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी फोर्थ नंबर पे लीगल एयर्स ऑफ फादर पे। अब यहाँ पे क्योंकि फादर की बात है तो ये समझना जरूरी है कि वो भी हिंदू मेल हैं, इसलिए उन पे भी सेक्शन 8 to 13 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 एप्लीकेबल होगा। इसका मतलब प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी क्लास 1 एयर्स पे, उसके बाद क्लास 2 एयर्स पे, उसके बाद एग्नेट्स पे और फिर कॉग्नेट्स पे। क्लॉज ई सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 15 हमें ये बताता है कि लास्टली प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी एयर्स ऑफ द मदर्स पे। अब क्योंकि मदर भी हिंदू फीमेल हैं तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 15 और 16 देखने पड़ेंगे ये जानने के लिए कि मदर के लीगल एयर्स कौन होंगे। सबसेक्शन 2 of section 15 notwithstanding anything contained in subsection 1। जब हम सबसेक्शन 2 of section 15 को रीड करते हैं तो ये पता चलता है कि इस सबसेक्शन के अंडर दो क्लॉजेस दिए गए हैं, क्लॉज ए और क्लॉज बी। इन दोनों क्लॉजेस को रीड करना इम्पोर्टेंट है ये जानने के लिए कि हिंदू फीमेल की प्रॉपर्टी किस तरीके से डिवॉल्व होगी जब कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस एप्लीकेबल होंगे। स्पेसिफिक सर्कमस्टांस को केटर करने के लिए ही ये टर्म यूज किया गया है नॉटविथस्टैंडिंग। ये नॉन ऑब्स्टांटे क्लॉज भी है। इसका मतलब जो कुछ भी सबसेक्शन 1 में स्पेसिफाई किया गया है वो एप्लीकेबल नहीं होगा अगर हम सबसेक्शन 2 की स्पेसिफिक सिनारियो तक पहुंच चुके हैं। क्लॉज ए ये बताता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जो हिंदू फीमेल ने इनहेरिट करी है अपने फादर या फिर अपनी मदर से वो डिवॉल्व होगी फादर के लीगल एयर्स पर। स्पेसिफिक चीज देखने वाली यहाँ पर ये है कि ये बोल रहा है कि ऐसी हिंदू फीमेल के कोई इश्यूज नहीं है। ये टर्म स्पेसिफिकली इन एब्सेंस ऑफ एनी सन और डॉटर इंक्लूडिंग चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज्ड सन और डॉटर क्लियर करता है। ऐसे ही क्लॉज बी में कोई भी प्रॉपर्टी जो इनहेरिट करती है हिंदू फीमेल अपने हस्बैंड या फिर फादर इन लॉ से, वो प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी हस्बैंड के लीगल एयर्स पर। यहाँ पे भी ये देखना इम्पोर्टेंट है कि ये क्लॉज बोल रहा है इन एब्सेंस ऑफ एनी सन और डॉटर इंक्लूडिंग चिल्ड्रन ऑफ एनी प्री डिसीज्ड सन और डॉटर। इसका मतलब जो हिंदू फीमेल प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहे हैं वो इशूलेस हैं। सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15 का टाइटल बहुत क्लियरली ये वर्ड यूज कर रहा है नॉटविथस्टैंडिंग। इस सबसेक्शन को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं एज नॉन ऑब्स्टांटे क्लॉज। मतलब जब ये वर्ड यूज होता है नॉटविथस्टैंडिंग ये हमें ये इंडिकेट करता है या ये रिफ्लेक्ट होता है जो भी पहले दिया गया है उस पे एक ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा इस पर्टिकुलर सबसेक्शन का। मतलब सबसेक्शन 2 का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा सबसेक्शन 1 पे क्योंकि सबसेक्शन 2 से पहले सबसेक्शन 1 ही दिया गया है। क्लॉज ए सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15 ये बोलता है एनी प्रॉपर्टी। एनी एक वाइडर टर्म है जो इंक्लूड करेगा हर किस्म की प्रॉपर्टी को। ये क्लॉज हमें ये बताता है कोई भी प्रॉपर्टी जो हिंदू फीमेल ने इनहेरिट करी है अपनी मदर या फिर अपने फादर से वो कैसे डिवॉल्व होगी। इसका मतलब जब हम सबसेक्शन 2 को सबसेक्शन 1 से कंपेयर करते हैं तो सबसेक्शन 2 हमें उस प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है जो हिंदू फीमेल ने इनहेरिट करी है या तो अपने फादर से
या फिर अपनी मदर से। ऐसे में प्रॉपर्टी डिवॉल्व होगी लीगल एयर्स ऑफ फादर पे। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये क्लॉज हमें ये भी बताता है कि ऐसी हिंदू फीमेल जो प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रही है मदर या फिर फादर से, उसके कोई अपने सन या डॉटर इंक्लूडिंग चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज्ड सन और डॉटर मौजूद नहीं है। इट मीन्स कि वो एक ऐसी फीमेल है हिंदू जो इशूलेस है, उसके कोई भी चिल्ड्रन नहीं है। क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15 दी सिमिलर सर्कमस्टांस को केटर कर रहा है। यहाँ पे फिर एक बार आप देखेंगे कि कोई भी प्रॉपर्टी जो इनहेरिट कर रही है हिंदू फीमेल अपने हस्बैंड या फिर अपने फादर इन लॉ से, वो डिवॉल्व हो रही है लीगल एयर्स ऑफ हस्बैंड पर। यहाँ पे फिर से एक चीज ध्यान रखना जरूरी है कि ऐसी हिंदू फीमेल, उसके कोई सन या डॉटर इंक्लूडिंग चिल्ड्रन ऑफ प्री डिसीज्ड सन और डॉटर, इसका मतलब जब भी हम क्लॉज ए या फिर क्लॉज बी ऑफ सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 15 रीड करेंगे और पाएंगे कि अगर हिंदू फीमेल के कोई इशू है, तब ये सबसेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि प्रॉपर्टी इनहेरिट की जाती है या मदर, फादर या हस्बैंड या फिर फादर इन लॉ से।